देखें, क्राइम छोटा हो या बड़ा हो, या पढ़े लिखे तरीके से कराओ, या किसी को चोरी करके कराओ, या किसी को छीन के कराओ, क्राइम होता है। के साथ कहीं वाइट कॉलर क्राइम कमिट हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें। देखें, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। वाइट कॉलर क्राइम क्या चीज़ होती है? खुरम भाई देखें, क्राइम आपको पता है क्या होता है, हमारे व्यूवर्स को ही पता है क्या होता है। क्राइम का मतलब होता है जुर्म। जो क्राइम होते हैं, ठीक है, कुछ जो जुर्म होते हैं वो सामने आ जाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं हिडन। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हमारे साथ करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइट कॉलर क्राइम। भाई आप कहीं महंगी जगह खाना खाने गए तो उसमें जो टैक्स लग के आ रहा होता है, वो क्या है? वाइट कॉलर क्राइम है जी। अच्छा, मतलब अगर आप एक चाय पीने भी जा रहे हैं, 450 रुपये, 400 रुपये की चाय, ऐसी कौन सी चाय मेरे भाई जो 400 रुपये की आप दे रहे हो? ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट दे रहे हो आप, ऐसा कौन सा मॉल दे रहे हो जो आप 400 रुपये की चाय दे रहे हो, उसमें से आप लगाते हो कि नॉर्मल 150 रुपये की चाय और 250 रुपये का टैक्स लगा दिया आपने। ये चाय तो अलग बात है, मतलब यार एक पानी की बोतल की भी मिसाल ले लें तो वो भी जो है ना वो 200 रुपये की बेच रहे हैं। आपके पास रेट लिस्ट कहाँ है? आपके पास अगर किसी फूड इंस्पेक्टर ने या किसी कंपनीज ने आपको कोई रेट लिस्ट दी है कि भाई आपको ये रेट लिस्ट चलानी है तो आप दिखाओ। मतलब कोई पुरसाने हाल ही नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए वो करे जा रहा है। जो जितना बड़ा पैसा लगा के बैठा हुआ होता है उतना बड़ा वाइट कॉलर क्राइम कर रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे अगर आप गाड़ी की बुकिंग कराने जाएं, कोई नई गाड़ी परचेज कर रहे हो तो होता क्या है कि उनके पास अगर जाएं गाड़ियां मौजूद होंगी, लेकिन वो क्या बोलेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बंद है, आपको अभी फ़ौरन गाड़ी चाहिए तो आपको जो है इतने पैसे ऑन मनी पे करना पड़ेगा। और लोग जो हैं बेचारे खुशी खुशी पे कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा वाइट कॉलर क्राइम है भाई। हॉस्पिटल्स सबसे बड़ा जो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स करते हैं। बंदा जो है वेंटिलेटर पे है, ठीक है, वेंटिलेटर की मद में पेशेंट की फैमिली से लाखों रुपए बटोर लेते हैं। पेशेंट मर भी जाता है तो डेड बॉडी नहीं देते। ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के यूनिफॉर्म के पैसे भी हमसे ले रही हैं। हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं उन ताकतवर लोगों के आगे जो वाइट कॉलर क्राइम जो है वो कमिट कर रहे हैं। स्टॉप वाइट कॉलर क्राइम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीज़न 2। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबज़ादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबज़ादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? खुरम भाई, आज का हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ वाइट कॉलर क्राइम। अच्छा, तो असद भाई आपने ये वाइट कॉलर पहना हुआ है तो आप कोई क्राइम करके दिखाएंगे क्या? नहीं खुरम भाई, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो दिखाऊंगा कुछ चीज़ करके। अच्छा, तो असद भाई मुझे ये बताएं कि यार वाइट कॉलर क्राइम क्या चीज़ होती है? खुरम भाई देखें, क्राइम आपको पता है क्या होता है, हमारे व्यूवर्स को ही पता है क्या होता है। क्राइम का मतलब होता है जुर्म, ठीक है। किसी तरह का भी जुर्म आप करते हो। जुर्म नहीं होता भाई, जुर्म होता है। एक ही बात है। फिर तो खुरम भाई देखें, कुछ जो क्राइम होते हैं, ठीक है, कुछ जो जुर्म होते हैं वो सामने आ जाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं हिडन, सही है, ठीक है। तो आज हम वो हिडन वाले भी बात करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हमारे साथ करते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइट कॉलर क्राइम। सही है, तो असद भाई मुझे ये बताएं कि यार ये कौन कौन लोग कर रहे हैं और इसको हम किस मिसाल से समझा सकते हैं? खुरम भाई, आप कहीं महंगी जगह खाना खाने गए हैं? असद भाई आप मेरे ऊपर क्यों आ जाते हैं? आप इनसे सवाल करें कि ये लोग गए, ये कमेंट्स करके बताते नहीं है भाई। आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स करके हमें जवाब बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से रेस्टोरेंट्स गए हैं और आप लोग के साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस हुई हैं। क्या मतलब यार, लोग जब जाते हैं तो उनको क्या डिफ़िकल्टी फेस होती है? खुरम भाई देखें, सबसे पहले हम कोई हाई फाई रेस्टोरेंट गए, ठीक है। हाई फाई मतलब बड़े रेस्टोरेंट गए, सही है, ठीक है, सही है। बड़े रेस्टोरेंट से मुराद है मतलब जिसका नॉर्मल बिल जो है कम से कम कहीं नहीं का 7-8 हज़ार 10,000 रुपये आता है। कितने बंद होगा? नॉर्मली 3 लोगों का, 4 लोगों का, सही है, ठीक है। तो नाम हम ले नहीं सकते, जाहिर सी बात है, फिर वो एक चीज़ हो जाती है कि आप नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं। लोग समझदार हैं, वो पता है। तो उसमें जो टैक्स लग के आ रहा होता है वो क्या है? वाइट कॉलर क्राइम है जी। अच्छा, मतलब अगर आप एक चाय पीने भी जा रहे हैं, 450 रुपये, 400 रुपये की चाय, ऐसी कौन सी चाय मेरे भाई जो 400 रुपये की आप दे रहे हो? ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट दे रहे हो आप, ऐसा कौन सा मॉल दे रहे हो जो आप 400 रुपये की चाय दे रहे हो, उसमें से आप लगाते हो कि नॉर्मल 150 रुपये की चाय और 250 रुपये का टैक्स लगा दिया आपने, 200 रुपये का टैक्स मार दिया आपने। सर ये चाय तो अलग बात है, मतलब यार एक पानी की बोतल की भी मिसाल ले लें तो वो भी जो है ना वो 200 रुपये की बेच रहे हैं। ऐसे ही है,
बहुत सी जगह पे तो 250 रुपये की बिक्री होती है, ब्लैक में बिक्री होती है अच्छा, कि भाई अभी मौजूद है, ठीक है, तो लेना है तो लो, नहीं लेना तो भाई जगह से चले जाओ, मोस्ट वेलकम। दूसरे लोग भी दे रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई बड़ी जगह है, हम यहाँ तमाशा नहीं कर सकते, हम यहाँ कुछ बोल नहीं सकते, हमारी बेइज्जती होगी। अब उसका वो उठाते हैं फ़ायदा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत फजूल का पैसा है फेंकने के लिए कि भाई चले हमारे पास बहुत पैसा है, हम दे देंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं, हमें मॉल के पैसे देने हैं। मगर जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से तो वो भी कमाते हैं, दूसरे लोग भी मेहनत से कमाते हैं, मगर बहुत से लोग की चाह होती है कि हम ज़रा जाएँ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएँ, तो उनको वो चीज़ ज़्यादा फील होती है कि हम बिला वजह पैसे क्यों दें, हमसे तो ये नाजायज़ लूटा जा रहा है और हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें कहा जाएगा भाई सामने दरवाज़ा है, उस सामने वाले रेस्टोरेंट में चले जाएं, हमारे पास तो यही है। सही है। तो असद भाई रेस्टोरेंट के अलावा और क्या मिसाल दे सकते हैं? खुरम भाई हमारे एयरपोर्ट्स में मतलब एक नॉर्मल जो चीज़ पानी की बोतल 50 रुपए की मिल रही होती है, वही एयरपोर्ट की कैंटीन में आपको 100-150 रुपए की मिलेगी। क्या है ये? मतलब टैक्स का एक क्राइटेरिया है ना। कितना जीएसटी लगता है खुरम भाई? मेरे ख्याल से यार 17% है। खुरम भाई 17% तो ओवरऑल लगता है, वैसे खाने की चीज़ों पे 13% लगता है। सही है। तो एक 50 रुपये की चीज़ है, उस पर आप 13% भी जो है हम कैलकुलेट करें, कितनी अमाउंट बैठती है? आप बताएं। मोस्ट प्रॉबेबली अगर आप लगाएं तो 56 रुपये, 56 रुपीज़, ऐसा ही है ना। 100 रुपये आप किस चीज़ के ले रहे हैं? अच्छा, लोग पूछते भी नहीं है, एयरपोर्ट है यहाँ जो है हम क्या बात करेंगे, हमारी तो फ्लाइट है, हमें तो लेना पड़ेगा, उसका लोग उठाते हैं गलत फ़ायदा। भाई हमें रेंट देना है, हमें ये चीज़ करना है, भाई वो आपका मसला है, मगर आप एक नाजायज़ चीज़ कर रहे हो, आप एक वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हो। आपके पास रेट लिस्ट कहाँ है? आपके पास अगर किसी फूड इंस्पेक्टर ने या किसी कंपनीज ने आपको कोई रेट लिस्ट दी है कि भाई आपको ये रेट लिस्ट चलानी है तो आप दिखाओ। मतलब कोई पुरसाने हाल ही नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए वो करे जा रहा है, जो जितना बड़ा पैसा लगा के बैठा हुआ होता है उतना बड़ा वाइट कॉलर क्राइम कर रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो असद भाई इस तरीके से भी होता है ना कि यार जैसे अगर आप गाड़ी की बुकिंग कराने जाएं, कोई नई गाड़ी परचेज कर रहे हो, तो होता क्या है कि उनके पास अगर जाएं गाड़ियां मौजूद होंगी, लेकिन वो क्या बोलेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बंद है, आपको अभी फ़ौरन गाड़ी चाहिए तो आपको जो है इतने पैसे ऑन मनी पे करना पड़ेगा। और लोग जो हैं बेचारे खुशी खुशी पे कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा वाइट कॉलर क्राइम है। एग्जैक्टली मतलब 2-2 लाख रुपए, आप 2.5 लाख रुपए, और गाड़ी के हिसाब से अगर बड़ी गाड़ी है तो 5-5 लाख 10-10 लाख भी जाता है। मतलब ऑन द स्पॉट आपको गाड़ी चाहिए, 10 लाख रुपए दे दो और गाड़ी ले जाओ। मतलब यार ये बड़े अफसोस की बात है कि भाई जिसकी जितनी मर्जी आए वो जो है ना वो नफ़ा उठा रहा है, जिसकी जो मर्जी आए वो कर रहा है, कोई पूछने वाला है ही नहीं भाई। ऐसा ही है खुरम भाई। खुरम भाई हॉस्पिटल्स सबसे बड़ा जो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स करते हैं। मतलब एक जो पेशेंट है, आपको पता है कि ये बंदा जो है वेंटिलेटर पे है, ठीक है, वेंटिलेटर की मद में पेशेंट की फैमिली से लाखों रुपए बटोर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कि आपका पेशेंट जो है वो अभी ज़िंदा है, तो वेंटिलेटर के हमारे दिन के, हमारे महीने के ये चार्जेस है। अगर आप दे सकते हो तो बताएं, नहीं दे सकते तो अपने पेशेंट को ले जाए। अब होता ये है कि जाहिर सी बात है हर बंदा चाहता है कि मेरा अपना जो है वो जाहिर सी बात है ज़िंदा रहे, तो वो अपनी जमा पूंजी पूरी खर्च कर देता है सिर्फ और सिर्फ ये हॉस्पिटल वालों के बोलने के चक्कर में कि भाई पैसे जमा कराते रहो, आपका पेशेंट ज़िंदा रहेगा। जिस दिन आपने पैसे जमा कराना बंद करें, आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। खुरम भाई अगर पेशेंट मर भी जाता है तो डेड बॉडी नहीं देते। मतलब ये तमाशा बना के रखा हुआ है कि डॉक्टर जो है ना एक नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर के प्रोफेशन को आपने एक बिजनेस का धंधा बना के रख दिया है सिर्फ और सिर्फ एक वाइट कॉलर क्राइम के चक्कर में। सही है। तो मतलब यार मैं इसको इस तरीके से रिलेट करता हूँ कि जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि वो कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ की मेडिसिन जो है ना वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और क्या होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज से जो है ना बहुत सारे फ़ायदे ले रहे होते हैं। उनके जो है वो टूर स्पॉन्सर्ड होते हैं, और उनको क्या बदले में एश्योरेंस देते हैं कि भाई आपकी कंपनी की मेडिसिन जो है ना वही हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे बड़ा तो वाइट कॉलर क्राइम यही है ना सर। अच्छा खुरम भाई मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ जो हमारे व्यूवर्स को भी पता होगी या शायद नहीं पता होगी, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को नहीं पता होगी कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के यूनिफॉर्म के पैसे भी हमसे ले रही हैं। वाकई ऐसे ही है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मगर खुरम भाई आप ये लेवल चेक करें वाइट कॉलर क्राइम का कि उनके कपड़ों के पैसे भी हम दें। मतलब व्हाट रबिश इज़ दिस? हम क्यों दें उनके कपड़ों के पैसे भाई? अगर उनके कपड़ों के पैसे आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप यूनिफॉर्म दे रहे हो, हम क्यों दें?
हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है देने की? मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम का लेवल चेक करो कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप ये लगा के भेज देते हैं कि नहीं आपको जो है ना ये देने हैं पैसे यूनिफॉर्म की मद में। मतलब क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है ये? सही है। तो यार असद भाई ये तो हर जगह ही चल रहा है और जो है ना हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं उन ताकतवर लोगों के आगे जो वाइट कॉलर क्राइम जो है वो कमिट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन ये है खुर्रम भाई, देखें ये जो वाइट कॉलर क्राइम का हर बंदे ने एक बिज़नेस बना के रखा हुआ है ना, इसको रोकें। देखें क्राइम छोटा हो या बड़ा हो, या पढ़े लिखे तरीके से कराओ या किसी को चोरी करके कराओ या किसी को छीन के कराओ, क्राइम क्राइम होता है। तो इस चीज़ को रोकें क्योंकि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में इतनी आम हो चुकी है कि हर बंदा इससे परेशान है। तो काइंडली इस चीज़ को रोकें। सही है। तो असद भाई इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है, स्टॉप वाइट कॉलर क्राइम। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें आप लोग जो है ना कोशिश ये करें कि अगर आपके साथ कहीं वाइट कॉलर क्राइम कमिट हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें। देखें अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? देखें हर इंसान जो है ना वो मेहनत से कमाता है और अगर उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत इसी तरीके से कुछ लोगों के हाथों लुटती रही तो फिर क्या होगा कि मतलब ये लोग और शेर होते चले जाएंगे और ये फिर अपनी मर्ज़ी से पैसे बढ़ाते चले जाएंगे और ऐसे ऐसे चार्जेस आपके ऊपर ठोकते जाएंगे जिनका आपसे कोई लेना देना भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का जो है ना हमें थोड़ा सा मिलकर ख्याल करना पड़ेगा कि हम जो हैं वो मुत्तहद होकर इस चीज़ को रोकें। और अगर हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं हम पहले पूछें कि भाई ये क्या मामला है, ये क्या चीज़ है, और अगर वो बंदा जवाब देने से मना करता है तो हम जो है ना उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो एक आवाज़ उठाएं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं ताकि आइंदा जो है ना कोई भी इस तरीके का धंधा करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।